यह रोड है जो फारबिसगंज से कुर्साकटा मुख्य मार्ग को जोड़ती है। उसका ये हाल है अभी। यह जो पिपरा बांध है परमान नदी का 2017 में टूटा था। आज तक किसी ने इस रोड या इस मुख्य बांध के विषय में नहीं सोचा। यह 2017 से बार बार हर साल हर वर्ष 3 बार 4 बार बाढ़ आती है, जिससे काफी लोगों को क्षति होता है, चलने में कठिनाई होती है। कुसमाहा पंचायत के मंडल टोला गढ़ा गांव का यह बीच में है जो कटा हुआ है। यहाँ के लोगों को काफी कठिनाई होती है, चलने में बांस के सहारे लोग चलते हैं। बहुत महिलाएं को समस्या है, बहुत मोटरसाइकिल वाले गिर भी गए हैं, भीग गए हैं। इस तरह का कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए लोग किसी भी तरह से अपना समस्या का समाधान करते हैं और ना ही किसी भी तरह का आगे से किसी को किसी तरह का लाभ या सुविधा या बोर्ड नहीं दिया गया है प्रशासन के तरफ से, और नहीं अभी तक कोई इस जगह को देखने के लिए आए हैं। हम लोग सुपौल से आ रहे हैं, तो यहाँ जो डाइवर्सन है यहाँ टूट गया है, तो पार करने में हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे कि यहाँ जिस तरह से डाइवर्सन है यहाँ अच्छी तरह से बनना चाहिए, ठीक है। डाइवर्सन छोड़िए, जैसे कि परमान घाट में टूटा हुआ है, 2017 में टूटा था, लेकिन अभी तक जो है सर्वे करके गया है, अभी तक उसको बांध नहीं बन रहा है। ये जो है प्रशासन का लापरवाही है हर विभाग का, जो कि ये जनता को परेशानी उठाना पड़ता है। 2017 में ये हम लोग का समस्या आया था कि जो कि नदी का बांध टूटा था। अभी तक 2017 से 2020 तक कितना MP MLA जो भी था, मान ली DM तक भी यहाँ पर आए और चले गए। कई बार आए, SDO जो भी था बोला कि 2 से 3 दिन में काम जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन समस्या जब बाढ़ आने का समय रहता है तब पुला का निर्माण करता है, उसके बाद बांध के बारे में चर्चा करेगा। इतना दिन कहाँ रहता है जनप्रतिनिधि हो या कोई जिला अधिकारी हो, सब सोया हुआ रहता है। 2017 में टूटा है, 20 चल रहा है, 3 साल बीत गया है। कहाँ था ये लोग, सरकार या पदाधिकारी हो। जब बाढ़ का समय आता है तो अभी क्या करता है, जब कभी कभी कहता है सरकार की रिलीफ दे दिया जाए। रिलीफ देने के बाद क्या करता है, 1500 करके जनता में बांट देता है। सारा पैसा DM BDO CO जो भी है पदाधिकारी, ये लोग विधायक, ये सब मिल करके खा जाते हैं और दिखा देते हैं कागज पर लिख करके हमने इतना पैसा दिए। सरकार शो कर देता है हम इतना करोड़ बांट दिए। कहाँ में जाता है पैसा? हम लोग को पैसा मिलता ही नहीं आज तक। आज तक कोई भी किसान को क्षतिपूर्ति तक कोई पैसा नहीं मिला है। कभी भी कहता है दे देता है 200 400 एकड़ यहाँ कितना हेक्टेयर जमीन का ताई हो जाता है। 200 400 करके पैसा आता है अकाउंट में, पता चलता है सब पैसा कागज पे लिख के दे देता है। इतना करोड़ खा गए, इतना करोड़ हमने बांट दिए। कोई पैसा सब पदाधिकारी खा जाता है, BDO खा जाता है, जो भी विधायक है। मैं उठाया मामला तो 4 महीना तो लॉकडाउन ही रहा। उसी कड़ी में आपके यहाँ सर्वेयर टीम आया है अभी, और आपका सर्वे चल रहा है नदी का, और लगातार सर्वे में भी 2-4-6 महीना लगेगा, क्योंकि वो अस्थाई काम होना है, कोई छोटा काम नहीं है। जितनी नदियां हैं उसका होना है। फर्स्ट फेज में महानंदा का होना था, हो गया, किशनगंज से कटिहार। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज में सुरसर नदी, परमान नदी, बकरा, कनकई सबका होना था। इसलिए मुझे लगता है कि 1-2 साल में यह काम आप लोगों को दिखेगा, और काम करने में तो लगेगा। हम अपने कार्यकाल में चाहते हैं कि ये काम पूरा हो, क्योंकि बाढ़ तो हर साल आना है, कभी कम कभी बेसी। तो मैं जो भी काम करूँगा किसान से संबंधित अस्थायी रूप से इसका काम करना चाहता हूँ। आप लोग भी देखे होंगे TV चैनलों में, लोकसभा सत्र में बराबर में उठाया हूँ कि बाढ़ का मुद्दा को भी मैं उठाया हूँ, बल्कि सुरसर, बकरा, कनकई, भोलवा, नोहंदरा से लेके महानंदा, कनकई तक जितनी नदियाँ हैं सब नेपाल से पहाड़ी नदी है। जैसे बकरा नदी की गहराई कम है, अगर थोड़ा पानी आ जाए, नेपाल में 2 दिन बारिश हो जाए तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। या तो नदी को गहरा कर दो। तो हमने मुस्तैदी से रखा भी बात को सदन में, और व्यक्तिगत 8 सूत्री मांग लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी। 10-20 मिनट का मौका मिला था। मैंने पूर्ण सीमांचल का, कोसी का जो बाढ़ आती है, हर साल फसल बर्बाद होता है, हम लोग रोड पुल बनाते हैं वह टूट जाता है, और जान माल का क्षति होता है।
इस दर्द को भी माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है मुस्तैदी से, और तटबंध के लिए सर्वेयर टीम भी अभी आया है। तो सारे जितनी मुद्दा है किसी ने तो किया नहीं और हमने शुरुआत किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाला दिन में समय लग सकता है, अस्थायी रूप से इसका निदान होना चाहिए। जैसे नदियों का तटबंध बन जाए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री ने एक योजना लाया था कि नदियों से नदी को जोड़ने वाली योजना, अगर वह हो जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा। तो हमारी सरकार भी, हमने भी कहा है कि जितनी नदियां हैं, नदी के दोनों तरफ 1000 मीटर हटा के उसका तटबंध रिंग बांध होना चाहिए, और नदी के अंदर जो गांव आता है उसको मुआवजा देके किसान का उचित उसको बाहर कर देना चाहिए। तो बाढ़ से हम लोग निपटेंगे, और अस्थायी निदान के लिए भी हम लगे हुए हैं। आप सब देखे होंगे कि लगातार पार्लियामेंट के अंदर इस इलाके का समस्या, चाहे वह बाढ़ का हो, नदी का हो, या किसान का मुद्दा हो, या मक्का से आधारित, यहाँ किसान मक्का उपजाता अभी खरीदने वाला नहीं है, तो वो साउथ के लोग यहाँ गुलाब बाग आके मक्का खरीदते थे, क्योंकि उधर फैक्ट्री था, उद्योग था। तो संक्रमण की वजह से, महामारी की वजह से, कोरोना महामारी के चलते लोग गुलाब बाग साउथ से नहीं आया। हम लगे हुए हैं कि इसी इलाके में जल्द ही मक्का से आधारित फैक्ट्री लगे, ताकि किसान का मक्का का भी उचित मूल्य मिले, और जो मजदूर भाई हमारे दिल्ली, पंजाब, मुंबई, देश के अन्य राज्यों में जो कमाने जाते हैं, उनको भी रोजगार मिले। इस ओर हम पहल किए हुए हैं, और जल्दी, बहुत जल्दी आपका इसका रिजल्ट दूंगा, और 2-4-6 महीना में मैं इसका फैक्ट्री का काम चालू कराने वाला भी हूँ। और बरसात का तो समय आ ही गया है, और कोरोना लेके बहुत तैयारी प्रशासन नहीं कर सका, इसमें दो मत नहीं है। जैसे कहीं कहीं बांध कटिंग था, तटबंध का मरम्मती होना था, जो बारिश की वजह से नहीं हो सका, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सका, और मट्टी का काम तो अभी नहीं हो पाएगा, ये सत्य है। तो कहीं कहीं अगर कटा बांध को अगर बांध देता तो निश्चित रूप से वो बच सकता था, धान का फसल हो सकता था। और बाढ़ आती है तो ये हर साल आती है, कभी कम और कभी बेसी आती है। तो अभी का जो मौसम है, रात से जैसे बारिश हो रही है, मुझे लगता है कि 2 दिन में भयावह बाढ़ आ जाएगी। तो मेन रूप से यहाँ नाव की कमी थी, और 300-450 नाव है जिला में। अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी डीएम के साथ, उन्होंने कहा कि नाव का व्यवस्था है, और ज़रूरत पड़ी तो और हम लोग मंगाएंगे। तो मेनली नाव का व्यवस्था करना पड़ेगा, और सरकार खड़ी है। हम लोगों की नज़र भी पानी पर, बाढ़ पर, नदियों पर है। जहाँ जहाँ कटिंग हो रहा है वहाँ फ्लड फाइटर से काम भी कई जगह चल रहा है। जैसे तीरा में, वहाँ काम डेनिया में शुरू हुआ है, बकरा नदी किनारे। पीरगंज एक गांव है, उसी तरह से पलासी के एरिया में है। हमने कल ही ड्रेनेज विभाग को और जिला अधिकारी से कहा है कि जहाँ जहाँ बच सकता है गांव, नदी में कट के नहीं जाए, उसको बचाव का काम करना चाहिए। और इससे पहले भी कई जगह हुआ है, जैसे गुरमी में, खवासपुर में, कई पॉइंट में उसको बचाव का काम किया भी गया है। और जो भी दिक्कत आएगी, प्रशासन तैयार है, सरकार तैयार है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा के घड़ी में हरदम खड़े रहे हैं, चाहे वो कोरोना महामारी हो, या फिर आप 17 की बाढ़ से लेकर 2008 तक देखिए, कुशा बांध जब टूटा था, तब भी सरकार किसी को भूखे मरने नहीं दिया। तो निश्चित रूप से आपदा की घड़ी में हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, और सुशील मोदी हमारे डिप्टी सीएम हैं, और सरकार जनता की है, और जनता का हक सरकार के पैसे का पहला अधिकार है। इसलिए जनता के लिए चाहे वो कितना भी बाढ़ आवे, सरकार खड़ी रहेगी, हम सब खड़े रहेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनको तकलीफ आने नहीं देंगे।